पुलवामा का ड्रामा हुआ बेनकाब। 27 फरवरी दुनिया में भारत की तारीख साज रुस्वाई का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की तारीख का वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय ड्रामे का मुंह तोड़ हकीकी जवाब दिया। पाक फजाइया ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अड्डे को कामयाबी से बतौर हदफ लॉक किया और अतराफ में बमबारी की। हमले की एहलियत मनवाकर शाहीन लौटे तो भारतीय फजाइया फिर ताक़ुब की हिमाकत कर बैठी और पाकिस्तानी पायलट्स ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट अभिनंदन को कैदी बना लिया गया। पाकिस्तान में पीने वाले चाय का कप अभिनंदन ना भुला सका। बादअज़ा पाकिस्तान ने अभिनंदन को बतौर जंगी कैदी भारत के हवाले किया और पूरी दुनिया ने भारत की फौजी शिकस्त और रुस्वाई का ये मंजर अपनी आंखों से बराह रास्त। बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। टारगेट्स व्हिच वर सिलेक्टेड दे वर लॉक्ड। टर्मिनल स्टेजेस दे वर जस्ट स्टीयर्ड अवे so that minimum damage should occur. The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी। इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की ज़िंदगी में कभी-कभी आते। 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती की। जवाब न देना ऑप्शन नहीं था। 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी और कौम के हीरो एयर कमोडोर नुमान अली खान का बोल न्यूज़ को पहला तफसीली इंटरव्यू। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में बोले, हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर नपातुला जवाब दिया। अगर रोका ना जाता तो दुश्मन के दर्जन से ज़ायद जंगी तैयारे गिरा सकते थे। ता क़यामत हम ये दिन मनाते रहेंगे। 6 साल पहले भी तैयार थे और आज उससे ज़्यादा तैयार हैं। तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। बाहमी तजारत को $2 अरब तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की कलीदी अहमियत पर इत्तफाक हुआ। उज़्बेक सदर शौकत मीर बिजनेस फोरम से खिताब में बोले, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तजारती हजम $2 अरब तक लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रांस अफगान रेलवे गेम चेंजर मंसूबा साबित हो सकता है। कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर शहबाज शरीफ को खुसूसी इस्तकबालिया, मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मेयर ताशकंद ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने PP अरकान पंजाब असम्बली को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। अरकान से गुफ्तगू में कहा कि हमें बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बिलावल और मैं खुद पंजाब में बैठेंगे। हमें आवाम की जंग लड़नी है। पानी का बहुत बड़ा मसला है, इसको संजीदा लेना होगा। अबू ज़ेबी के वली अहद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहियान एक रोज़ा दौरा करेंगे। खुसूसी तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड करेगा। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में दोतरफा मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अबू ज़ेबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान अता किया जाएगा। हुकूमती मशीनरी को सियासी इंतकाल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। ऑक्सफोर्ड यूनियन से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, माजी में एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। आसिफ जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी के दौर में मेरी फुप्पो को गिरफ्तार किया गया। PTI के दौर में शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोग गिरफ्तार हुए। मुल्क के मामलात पर, आइन की बालादस्ती पर, मुल्क में जमहूरियत के अमल पर, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलते। कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। ये वाज़ेह हक़ाइक़ है मुल्क के। हाँ, आज मुल्क में आइन का लफ्ज़ गाली बन चुका है। बदकिस्मती से साहिब इक़्तिदार जमहूरियत को दबाने में मसरूफ़ है। जब तक सियासी इंतशार रहेगा मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाहिद खाकन अब्बासी का मुत्तहदा अपोजिशन के ज़ेरे एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदल के निज़ाम को आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। उमर अयूब ने कहा, यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। कॉन्फ्रेंस के लिए 3 मकामात तब्दील हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा मेरे साथ हैं। उनकी गिरफ्तारी के वारंट कल अचानक आ गए।
चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर हेड कोच आकिब जावेद की डिटाई। टीम की शिकस्त का दिफा और सफाइयां देने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यही बेहतरीन और मुमकिन टीम थी, ऐसा नहीं हो सकता सबको निकालकर अंडर 19 टीम खिला दें। टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, शिकस्त पर फैन से ज़्यादा खिलाड़ी मायूस हैं। बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते रहे। बांग्लादेशी सहाफ़ी के टीम की बेहतरी से मुतालिक सवाल पर हेड कोच ने कहकहा लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला और सबसे बड़ा अपसेट, अब तक का सबसे दिलचस्प मुकाबला। कमज़ोर समझी जाने वाली अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड जैसी आलमी चैंपियन टीम को 8 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया, जबकि अफगान टीम अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में है। अब इनका अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। अगर अफगान टीम को सेमीफाइनल में जाना है तो उसे कैंगरूज को हर हाल में शिकस्त देना होगी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 317 रन बना सकी। इब्राहिम जादरान ने इस मैच में 177 रन की इनिंग्स खेलकर कई रिकॉर्ड बनाए। वो चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। जो रूट की 120 रन की इनिंग्स भी रायगा गई। कप्तान जोस बटलर और बेन डकेट 38 रन बना सके। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ग्रीन शर्ट्स और बंगाल टाइगर्स अपने इब्तदाई दोनों मैचेस हारने की वजह से पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ग्रुप में बांग्लादेश का तीसरा, पाकिस्तान का चौथा और आखिरी नंबर है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग पर भी असरअंदाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आईसीसी वनडे रैंकिंग में तनज़ुली। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन अफरीदी की 5 दर्जे तनज़ुली, 9वें नंबर पर चले गए। हारिस रऊफ की 6 दर्जे तनज़ुली के बाद 22वीं पोजीशन। बैटर्स रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान की 4 दर्जे तनज़ुली हो गई, 20वें नंबर पर चले गए। बाबर आजम की रैंकिंग में दूसरी पोजीशन बरकरार है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत ले रहा है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स भी मेगा इवेंट में भारत को हासिल एडवांटेज पर बोल पड़े। साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा, एक ही वेन्यू पर खेलना भारत का बड़ा एडवांटेज है, उन्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। साबिक कप्तान माइकल एथर्टन बोले, भारतीय टीम को एक ही वेन्यू पर खेलने के बायस दूसरी टीमों पर अहम बढ़तरी हासिल है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात के रिकॉर्ड हासिल कर लिए गए। मुलजिम 8 साल से वीड मंगवाकर नशा कर रहा है। मुकदमात में इंकशाफ, मुलजिम शिराज हुसैन को तफ्तीशी रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। डिफेंस के रिहायशियों को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र लाहक हो गई। आला हुकाम को खत लिख दिया। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ रिहायशियों ने अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को सामने लाने का मुतालबा कर दिया। ATC 1 कराची के इंतजामी जज के इख्तियारात खत्म, महकमा दाखिला सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक, मजीद एक जिंदगी निकल गया। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में नौजवान जान से गया, ड्राइवर फरार हो गया। कोरंगी सिंगर चौरंगी अल हसन स्टॉप के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं, एक शख्स जाँ बहक हुआ। रवा साल ट्रैफिक हादसात में 137 अफराद जाँ बहक और 1800 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का तोहफा, सुई सदरन ने गैस लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। सहर इफ्तार की तैयारी के तनाजुर में नए औकात जारी। तर्जुमान SSDC के मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक गैस बंद होगी, जबकि रात 10 बजे से रात 3 बजे तक गैस नहीं होगी। इस तरह सिंध और बलूचिस्तान में 11.5 घंटे गैस लोड शेडिंग होगी। वफाकी हुकूमत ने ज़रई ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। पावर डिवीजन के मुताबिक 300 यूनिट तक के बिजली सारिफीन और ज़रई ट्यूबवेल को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट मद में कमी का फ़ायदा मिलेगा। कराची में बिजली 4 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो आदादो शुमार का जायजा लेने के बाद जारी किया जाए। के बावजूद सनत को टैरिफ डिफरेंशियल अदा करने से के इलेक्ट्रिक इनकारी है। वजारत खजाना हुकाम ने कहा है कि मामले पर वजारत पावर डिवीजन और के इलेक्ट्रिक को बुलाया जाए। कमेटी ने के इलेक्ट्रिक की सनतों को अदम अदायगी का मामला पावर डिवीजन की कमेटी को इरसाल कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।